नमस्कार दोस्तों। शिवलिंग पर क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। कई सारे लोग कई सारी ऐसी चीजें भी शिवलिंग पर चढ़ाते हैं जो कि शास्त्रों के द्वारा वर्जित है। मुझे नहीं पता वो लोग ये सब चीजें क्यों चढ़ाते हैं या उन्हें चढ़ाने के लिए सलाह क्यों दी जाती है। शिव शंकर भगवान को भोलेनाथ कहा जाता है, भोले शंभू है शिव शंकर भगवान। लेकिन हमें यह बात भी नहीं भूलना चाहिए कि शिव शंकर भगवान ही प्रलय भी लाते हैं, संहार भी करते हैं। शिव शंकर भगवान के पास तीसरा नेत्र भी है। सामान्य बोलचाल की भाषा में ही हम कह देते हैं उसका तीसरा नेत्र नहीं खुलना चाहिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि तीसरा नेत्र खुला तो संहार आ जाएगा, ये तीसरा नेत्र खुला तो प्रलय आ जाएगा। तो शिव शंकर भगवान को भोलेनाथ जरूर समझें, लेकिन संहार करता भी समझें। और यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या चढ़ाना है शिव शंकर भगवान पर, तो सिंपल, बहुत ही ज्यादा जल्दी से उपलब्ध होने वाला शुद्ध जल भी शिव शंकर भगवान पर चढ़ाया जा सकता है। वही चढ़ा दें यदि कुछ समझ नहीं आता है तो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो शिव शंकर भगवान पर सबसे पहले तो काला तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। अब आप इस बात को सुन करके बड़े अचंभित हो गए होंगे। आपने कई ढेर सारे ऐसे वीडियोस देख लिए होंगे, ढेर सारे ऐसे लेख पढ़ लिए होंगे। इवन कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने भी इवन आपको सलाह देती होगी काला तिल चढ़ाइए, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। क्यों? काले तिल को, यदि आप काले तिल का इतिहास निकालें, धार्मिक इतिहास निकालें, तो काले तिल को भगवान विष्णु का मैल माना जाता है। अब केवल इस लॉजिक को लगाइए कि भगवान विष्णु जो है उनका मैल जो है वो आप शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, शिव शंकर भगवान पर चढ़ा रहे हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। तो शिवलिंग पर काला तिल बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। मुझे नहीं पता ये कहां से ये बात निकल आई और आप काले तिल चढ़ाने के लिए कह दिया जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक जाने माने व्यक्ति ने कभी ना कभी अज्ञानता में कोई गलती कर दी होगी और उसे सब लोग कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं और सभी ने कॉपी पेस्ट करके और सब दूसरों को सलाह दिए जा रहे हैं और खुद भी करते हैं। तो शिव शंकर भगवान पर काला तिल ना चढ़ाएं। जो मैंने आपको बताया उस बात को समझें कि वो भगवान विष्णु का मैल माना जाता है। दूसरे नंबर पर शिव शंकर भगवान पर कुमकुम भी नहीं चढ़ाया जाता। तो कुमकुम चढ़ाने से भी बचें। शिव शंकर भगवान को वैरागी माना जाता है। हालांकि माता पार्वती पर जरूर से कुमकुम चढ़ता है, लेकिन शिव शंकर भगवान पर कुमकुम नहीं चढ़ता। तो उससे भी आप बचकर रहें। शिव शंकर भगवान पर तुलसी का पत्ता भी नहीं चढ़ता। तुलसी का पत्ता भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान विष्णु पर जरूर चढ़ता है, लेकिन शिव शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह हो सकती है, और ये वजह है कि माता जो तुलसी हैं उन्हें विष्णु जी की पत्नी माना जाता है। तुलसी विवाह वर्ष भर में एक दिन होता है, दीपावली के कुछ समय बाद एकादशी होती है जिसे देव उठनी एकादशी कहा जाता है। उस समय तुलसी विवाह किया जाता है। तो भगवान विष्णु से माँ तुलसी की शादी होती है और वो जो विवाह होता है तो इसमें भगवान विष्णु की पत्नी माता तुलसी बन जाती है। अब माता तुलसी यदि विष्णु भगवान की पत्नी है तो ऑब्वियसली शिव शंकर भगवान पर उन्हें नहीं चढ़ाएंगे। तो शिव शंकर भगवान पर तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती। नारियल भी शिव शंकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता। तो ये जो बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन चीजों को शिव शंकर भगवान पर चढ़ाने से बचे। हाँ, कुछ बहुत ही रेयर ऐसी जगहें हैं जहां पर शिव शंकर भगवान पर कुमकुम जरूर चढ़ता है। कुछ एक ऐसे दिन भी आते हैं, खासतौर पर वर्ष भर में एक दिन, जब शिव शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ जाती है। लेकिन सामान्यतः मैं बात कर रहा हूँ, सामान्यतः हर मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ, सामान्यतः हमारे घर की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये सब चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप जो है इन सारी चीजों को बिल्कुल पूरी तरह से वर्जित माने। कोई कहता भी है तो भी आप ना चढ़ाएं, पाप के भागी न बने। और जैसा मैंने कहा कि शिव शंकर भगवान को भोले ही रहने दीजिए। संहारकर्ता बनने पर और इवन आपकी जिंदगी का संहारकर्ता बनने पर उन्हें, उनका तीसरा नेत्र खोलने पर उन्हें विवश ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। मैं बहुत इवन
यूट्यूब को खासतौर पर स्क्रॉल कर रहा था, देख रहा था, तो उसमें ढेर सारे ऐसे वीडियोस आए कि शिव शंकर भगवान पर काला तिल चढ़ाओ, ऐसी मनोकामना हो जाएगी। आप आज सोमवार को काला तिल चढ़ाओ, मंगलवार को नई कोई खुशखबर मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि ये सब अंधविश्वास फैला रहे हैं और ये सब ऐसी फिजूल की बातें जो कि गलत भी है, शास्त्रों के आधार पर भी जो गलत है कि तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मैंने कहा एक वीडियो ऐसे बनाना चाहिए जिसमें आपको मैं ये सब चीज़ें बताऊं, जिसमें कि शिव शंकर भगवान पर क्या नहीं चढ़ाएं वो आपको समझ में आए। देखिए मैंने क्या बताया, आपको यदि कुछ नहीं समझ में आता है ना क्या चढ़ाया जाए शिव शंकर भगवान पर, कैसी आराधना की जाए, सिंपल सिंपल शुद्ध जल लिया, बहुत आसानी से उपलब्ध है। हवा और पानी बहुत आसानी से उपलब्ध है। शुद्ध जल लिया और शिव शंकर भगवान पर चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लिया उनके सामने बैठकर, कुछ और मांगते ही नहीं शिव शंकर भगवान, इसीलिए तो भोले हैं। कुछ ज्यादा उनकी चाकरी लगती ही नहीं, कुछ ज्यादा उनकी सेवा लगती ही नहीं। कहीं पर भी शिव शंकर भगवान का मंदिर आपको मिल सकता है, कैसी भी अवस्था में आपको मिल सकता है, वहां पर बिच्छू सांप भी आपको मिल सकते हैं। तो शिव शंकर भगवान को ज्यादा चाकरी, ज्यादा सेवा नहीं लगती। तो मन से शुद्ध जल चढ़ा करके, क्या क्या चढ़ाना चाहिए मैं अगले वीडियो में कवर कर लूंगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं भी आता है, कुछ चीजें आपके पास नहीं भी है, शुद्ध जल चढ़ाए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, सीधी सी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।